लेबलिंग की बात करते हैं। लेबलिंग मैंने उस दिन भी जब हम लोग बात कर रहे थे 2 मार्क्स में, तो आपको बताया गया था लेबलिंग एक इंफॉर्मेटिव पार्ट है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, चाहे प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट की हो, एक्सपायरी डेट की हो, डेट टाइम कुछ भी हो, वो सारी इंफॉर्मेशन जहां पे दी जाती है उसको लेबलिंग कहते हैं। सो अ लेबल इज अ स्लिप विच इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, ठीक है, या उसकी पैकेजिंग जो होती है उसके ऊपर इसकी पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, और जहां पे वो इंफॉर्मेशन लिखी है, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, चाहे प्रोड्यूसर के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसको लेबलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल दी है, ठीक है, नेम ऑफ द मेडिसिन अगर वो लिखा हुआ है बॉटल के ऊपर, मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा है कि कौन सा यूज हुआ है व्हाइल मेकिंग द मेडिसिन, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, प्राइस, सो ऑन, इतना कुछ प्रिंट हुआ होता है उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें जो लिखी हैं, इंफॉर्मेशन लिखी है ना, इंफॉर्मेटिव पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, लेबलिंग कहेंगे। अब बात ये आती है कि लेबलिंग किस किस तरीके की हो सकती है। सिंपल सी बात है, मैं यही आपको चीज बोलती हूँ, कोई भी प्रोडक्ट अपने सामने रख लो, आप उसके ऊपर ये देखो कि जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले फ्रंट पे इन्फॉर्मेशन क्या दी होती है, ब्रांड लेबल, ब्रांड नाम क्या है, उसका लोगो क्या है, ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज दी है, तो ये भी एक लेबलिंग हो गई। फिर उसके बाद ग्रेड लेबल आता है। ग्रेड लेबल से पहले ना मैं आपको डिस्क्रिप्टिव लेबल समझाना चाहती हूँ, जो आपको पता है डिस्क्रिप्शन, जिसको आप बोल देते हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखी होती है सारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसको हम बोल देते हैं, कैसे यूज किया जाएगा, कौन से इंग्रेडिएंट हैं, ठीक है, प्रिकॉशंस लिखा होता है ना कि अगर आंखों के कांटेक्ट में आ जाता है या धूप में आ जाता है तो उसको यूज करो ना करो, या फुल स्पेस के ऊपर, जगह के ऊपर इसको स्टोर करके रखो। सो ये केयर टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग द प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, ठीक है, कई बार दिल्ली लिखा होता है, कई बार हम बॉम्बे का हम नाम पढ़ते हैं, कई बार चाइना मेड पढ़ते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरर का नाम हो जाता है। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ठीक है, एक्सपायरी डेट क्या है, प्राइस क्या है, ये सारी चीजें आ जाती हैं डिस्क्रिप्शन में। अब जो ले दे के रह गया है वो क्या रह जाता है, वो ग्रेड लेबल होते हैं। ब्रांड लेबल ब्रांड लेबल निकाल दो और डिस्क्रिप्टिव लेबल निकाल दो, बीच में जो बचता है ग्रेड लेबल, जिसके ऊपर यानी कि जिससे हमें क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पता चलती है। अब ये एग्जांपल पीछे वाली चीजों पढ़ लेना, वीडियोस देख लेना, वहां पे ग्रेडिंग और लेबलिंग ये सब चीजें बताई गई हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में। तो ग्रेड ऑफ लेबल वहां पे लगा होता है, हमें पता चल जाता है कि वो कौन से ग्रेड, कौन सी क्वालिटी का वो प्रोडक्ट है। तो वो चीजें आप लोगों को जहां पे दी जाती हैं, जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, उसको ग्रेड लेबल बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे उन्होंने एग्जाम्पल लिखी हुई है यहाँ पे, एग्जाम्पल लिखी है, जो जे इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड कोलकाता मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, वो जो फैंस बना रहे हैं वो किस ब्रांड के अंडर बना रहे हैं, उषा ब्रांड। अब उसके अंडर अगेन जो है उसकी ग्रेडिंग हुई है इन 3 ऑप्शंस में या 3 लेवल्स के ऊपर। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरर कौन है, ब्रांड वो यूज कर रहे हैं उषा, और उसके अंदर ग्रेडिंग जो है वो ये डीलक्स जो है, प्राइमा या कंटिनेंटल ये यूज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ग्रेडिंग कर दी है, हमें पता चल जाता है कि वो कौन से लेवल का हमारा प्रोडक्ट है, कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से ये लेबलिंग होती है। अब लेबलिंग ये हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक गुड्स के ऊपर सिर्फ ब्रांड लेबल यूज होता है या डिस्क्रिप्टिव लेबल। हम ये बात कर रहे हैं कि जो एक लेबलिंग किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी भी पैकेजिंग के ऊपर आप यूज कर रहे हो, उसमें अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो मेक श्योर पेपर में कोई इसका डायग्राम मत बनाना, कई बच्चे डायग्राम बना के स्पेशल एरो डाल डाल के लिखते हैं, वैसा हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स इसकी याद होनी चाहिए। अब लास्ट में एक इन्होंने चीज लिखी है कि क्या लेबलिंग कंपलसरी है। लेबलिंग जो है वो कंपलसरी नहीं है, बट आपको प्रोडक्ट देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट है, उसके ऊपर कौन सी लेबलिंग चलेगी। जैसे मैंने आपको बोला था कि कई बार पल्सेस वगैरह होते हैं, उसके ऊपर ये सारी लेबलिंग नहीं लिखी होती, उसके ऊपर आप लोगों को ये नहीं बताया होता हाउ टू यूज। पल्सेस के ऊपर क्या बताना, पल्सेस के ऊपर ये नहीं लिखा होता कि कौन से इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव लेबलिंग वहां पे नहीं होती ज्यादा, सिर्फ वहां पे क्या लिखा होता है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग डेट या जो भी उसकी एक्सपायरी डेट या उसका प्राइस डेट, ये बेसिक चीजें लिखी होती हैं। तो कहते लेबलिंग कंपलसरी नहीं है, बट आपका प्रोडक्ट कैसा है वैसी आपकी जो है लेबलिंग यूज होएगी। और ये इन्होंने एक स्टैट्यूटरी वार्निंग की बात करी है, जैसे कई बार लिखा होता है ना कि सिगरेट बना होता है उसके ऊपर उसका क्रॉस लगा होता है, इंजूरियस टू हेल्थ,
वो कई बार आप कई प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ऐसी स्टैट्यूटरी वार्निंग दे सकते हो। अब इसके ऊपर एक और एग्जांपल लिखी है, it is mandatory to use the label along with its stipulated information on medicine or processed food। ठीक है, कई बार आप मैंडेटरी जो है वो यूज करते हो, वो कौन सी है, ये वाली जो उन्होंने सिगरेट वाली लिखी है। ठीक है, तो वहां पे ये डाल ही देते हो, क्योंकि मेडिसिन है तो मेडिसिन के साथ आप और भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो आप दे सकते हो। सो एक ऊपर इन्होंने बात लिखी है यहाँ पे, बट इट हैज बीन मेड कंपल्सरी बाय द गवर्नमेंट टू यूज अ लेबल फॉर सम प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए उन्होंने कंपल्सरी करा है कि आप लेबलिंग वहां पे यूज करनी ही पड़ेगी, तो ये चीज आप यूज कर सकते हो। और सिगरेट और पान मसाला के ऊपर हमेशा ये आपको कंपल्सरी वार्निंग दिख जाती है, ताकि लोग उसको ज्यादा इनहेल ना करें, क्योंकि उनके हेल्थ के लिए ये इंजूरियस हो सकता है। तो यहाँ तक सिर्फ आप ये बताओगे कि लेबलिंग क्या है, और अगर आप इस लेबलिंग कंपल्सरी इसको आप मीनिंग में भी ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो along with its example। काइंड्स ऑफ लेबल ये भी आप मीनिंग में डाल सकते हो एक एक लाइन में, कि 3 तरीके की लेबलिंग हो सकती है, ब्रांड लेबल, ग्रेड लेबल एंड देन डिस्क्रिप्टिव लेबल। तो किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो। सो